हेलो स्टूडेंट्स, जब हमने सेट थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था तब हमने वहाँ पर सबसेट भी पढ़ा था। तब हमने देखा था कि हमारे पास में यदि कोई सेट अगर ए हो जिसके अंदर हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो इसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट बनाता हूँ। ये सेट मेरे लिए इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो देखिए इसको गणितीय परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं। B इज ए सबसेट ऑफ A इफ A बिलोंग्स टू B implies that A also belongs to A। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि B A का सबसेट तभी होगा जब A जो है एलिमेंट B का है वो किसके अंदर भी विद्यमान हो, A के अंदर भी विद्यमान हो। क्लियर? मतलब A के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो। अगर ये A के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सबसेट नहीं होगा। इफ A नॉट बिलोंग्स टू A देन B इज नॉट सबसेट ऑफ A। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसेट तो बोल दिया, मगर हम A को B का सुपरसेट कब बोलेंगे? अगर हमें जो सबसेट मिले हैं वो अगर प्रॉपर हो तो हम A को B का सुपरसेट बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने बात की थी वहाँ पर पावर सेट की। वहाँ पर हमने पावर सेट किसको बोला था? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में A बराबर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है A और B। तो इसके अंदर से मैं जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट को अगर मैं एक सेट बना करके लिख दूं तो उसे हम पावर सेट बोलेंगे। देखिए इसके अंदर से कितने सेट बन सकते हैं? इसके अंदर से यदि मैं कोई भी एलिमेंट नहीं लेता हूं तो मेरे पास में यहाँ पर 5 बनता है जो कि एम्प्टी यानी कि नल सेट है। इसके यहाँ से अगर एक एलिमेंट लेता हूँ तो A या B ये भी सेट बन जाएंगे, सिंगलटन सेट। और यहाँ से अगर दोनों में ले लेता हूँ तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब सबसेट को लिखने पर मुझे जो सेट मिलेगा उसे मैं पावर सेट कहूँगा। तो आप देख सकते हैं इस पावर सेट के अंदर कितने सबसेट आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ PA इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर m। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखिए जो m है ये इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या है। अगर मैं यहाँ पर m क्या है, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने वहां पर पावर सेट को भी डिफाइन किया था। बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की कि गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास में जो सबसे बड़ा वाला सेट होगा यानी कि जो सुपर सेट होगा वही क्या होगा हमारे पास में गिवन सबसेट्स का यानी कि गिवन सेट का यूनिवर्सल सेट होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सब के लिए, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ रियल नंबर, तो इन सभी के लिए मेरे पास में यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे इंटरवल्स की। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। अब देखिए रियल नंबर के सबसेट के रूप में हम इंटरवल्स को पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि लेट A B बिलोंग्स टू R, यानी कि मैं A और B को R में से ले लेता हूं। तो अब इसके लिए देखिए हम इंटरवल्स कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो पहला टाइप देखिए इसका, सबसे पहला टाइप, यदि मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ X और उस X को इस प्रकार से लेता हूँ कि इसके अंदर जो A है वो A भी विद्यमान होगा और B भी विद्यमान होगा और इन दोनों के बीच के सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर होंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखिए X हमारे पास में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि या तो वो A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है और A और बीच के सारे एलिमेंट्स में से भी हो सकता है। क्लियर? तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जब आप
ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि ए भी इसके अंदर इंक्लूड है और बी भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इन दोनों के बीच के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस प्रकार के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। अगला आता है x। अब यहाँ पर देखिएगा x जो है वो a से तो बड़ा है मगर b के बराबर है या b से छोटा है। तो जब इस प्रकार के हमें एलिमेंट्स मिलेंगे तो उसे हम इस टाइप के इंटरवल के अंदर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर a नहीं है, a से बड़ी संख्याएं हैं और कहाँ तक है वो b तक है। ठीक है, मतलब b तो इसके अंदर शामिल है मगर a इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b बट इंक्लूडिंग b, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग b एंड एक्सक्लूडिंग a। ठीक है, मतलब ये हमारे पास में एक ओपन इंटरवल है। ऐसा है ओपन इंटरवल है जो a से b तक है मगर इसके अंदर हमने a को शामिल नहीं किया है, हमने ओनली b को ही शामिल किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले इंटरवल की। यदि यहाँ पर मेरे पास में ऐसे एलिमेंट्स है हो जिसमें a से लगा करके b तक के सारे एलिमेंट्स हो मगर b नहीं हो, a तो होगा मगर b नहीं होगा, तो इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b बट इंक्लूडिंग a एंड एक्सक्लूडिंग b। ठीक है, अब इसके अगला टाइप का इंटरवल हो जाता है हमारे पास में, जिसमें अब आप समझ गए होंगे ना तो a को लेंगे हम ना ही हम b को लेंगे, बाकी इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को लेंगे। तो आप देखेंगे इस टाइप का हमारे पास में एक इंटरवल बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको ओपन इंटरवल। क्लियर? तो ये हमारे पास में 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स किस तरह से होंगे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, यहाँ पर मेरे पास में ए बी और बी भी है। तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ 2,5, तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो किस प्रकार से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। आ गया समझ में? एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। सेकंड के लिए यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 2,6, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, 4, 5, 6। अगर मैं यही एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए इसके लिए अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। और अगर मैं इस फोर्थ कंडीशन के लिए एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो देखिए 2,6, अगर इसी को मैं लिखता हूँ ओपन इंटरवल के अंदर तो यहाँ पर मेरे पास में हो जाएंगे 3, 4, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं। आई होप अभी तक का सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 1.3, इसका पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए आपको सबसेट और नॉट सबसेट का आपको साइन लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका 2, 3, 4। आप देखेंगे 2, 3, 4 जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 में से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये सबसेट होगा। इसका सेकंड देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी और दूसरा वाला जो सेट हमें दिया है वो बी सी डी दिया है। तो देखिए बी सी डी के अंदर सी तो आ रहा है, बी भी आ रहा है मगर ए नहीं आ रहा है। अब एक एलिमेंट मिस हो गया तो हम इसको सबसेट नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब देखिए एक सेट तो आपके पास में वो दिया गया है जिसमें आपने आपकी क्लास 11th के स्टूडेंट को रखा है। ठीक है, अब दूसरा सेट क्या दे रखा है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल्स। अब देखिए आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में से ही तो आपकी क्लास का स्टूडेंट आएगा,
यानी कि हमने जो एलिमेंट लिया है वो इस सेट में से लिया है, मतलब ये जो है वो सबसेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। पहला तो दिया है कि एक प्लेन के अंदर सर्कल्स लिखने हैं, मतलब जितने भी सर्कल्स बन सकते हैं, और दूसरा दिया हुआ है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इधर तो दे दिया सुपरसेट और इधर दे दिया सबसेट। तो क्या ये सुपरसेट सबसेट का सबसेट होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नॉट सबसेट। क्लियर। अगला देखिए, x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखिए एक प्लेन के अंदर हमारे पास में जितने भी ट्राइंगल आ सकते हैं वो सब हमने इस सेट के अंदर लिख लिए हैं। अब बात करते हैं x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन। तो रेक्टेंगल में से ट्राइंगल तो हम ढूंढ नहीं सकते, इसका मतलब ये भी हमारे पास में सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन। अब देखिए एक प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें लेने हैं और x इज ए ट्राइंगल इन सेम प्लेन। अब देखिए एक तरफ तो हमने ले लिए बहुत सारे ट्राइंगल्स, उसमें से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालकर सबसेट बना लिया जो कि बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है और ये किस में से बनाया गया है, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर से हम इवन नेचुरल नंबर तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, a कोमा b जो है ये वाला जो सबसेट है ये सबसेट नहीं होगा b c a में से। अब देखिए b c a में से यदि मैं a और b को निकाल करके अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो मेरे पास में बन रहा है, यानी कि सबसेट तो यहाँ पर मिल रहा है। इन्होंने गलत लिख रखा है, तो जो पहला वाला है वो हमारे पास में रॉन्ग होगा। सेकंड देखिए, a कोमा ई जो है ये सबसेट होगा x सच दैट x इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवेल AEIOU, उसके अंदर से क्या हम ए को निकाल करके सबसेट बना सकते हैं? जी हाँ बना सकते हैं, तो ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 3 5 में तो 2 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए जो है वो सबसेट होगा ABC का। जी हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए को हमने निकाल लिया ABC के अंदर, मगर यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर ए को नहीं निकाला, सबसेट ऑफ ए को निकाला है ABC के अंदर से, जो कि यहाँ पर विद्यमान नहीं है। यहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, ये सबसेट ऑफ ए यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिखना है तो इसके अंदर 2 आएगा, 4 आएगा। इधर हमें दे रखा है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को तो 1 भी डिवाइड करता है, यहाँ पर तो इवन नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। और ये इसमें से अगर मैं 2 और 4 को निकाल करके एक सबसेट बनाऊंगा तो ये तो होगा, इसका मतलब ये भी हमारे पास में ट्रू होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 4 का सेट एंड 5, ये हमारे पास में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है, 1 2, एक एलिमेंट पूरा ये होगा और एक ये होगा। हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमें बताने हैं कि ये ट्रू होंगे नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स या फॉल्स होंगे। तो आइए बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के ऊपर। 3,4 सबसेट होगा ए का। क्या ये सबसेट होगा? नहीं, ये तो एलिमेंट है, ये तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसमें से एलिमेंट को अगर हम उठाएंगे तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, सबसेट का साइन नहीं लगेगा। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स होता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। 3,4 बिलोंग्स टू ए। यस, ये एक एलिमेंट है जो इसके अंदर से बिलोंग करता है। सेट ऑफ 3,4
अब देखिए इसका हम सेट बनाएंगे, इस एलिमेंट का सिंगलटन सेट बनेगा और ये इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ना यहाँ पर, तो इसका सिंगलटन सेट बनेगा और ये इसका सबसेट होगा, तो थर्ड वाला राइट हो जाएगा। इसका फोर्थ देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 एक एलिमेंट है जो इसमें से बिलोंग करता है? हाँ, बिलोंग करता है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट। जब तक हम इसको ब्रेसेस के अंदर बंद नहीं करेंगे तब तक ये सबसेट नहीं होगा। सिक्स देखिए, 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। यस, होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1, 2, 5 ब्रेसेस के अंदर बंद करके उन्होंने बोल रखा है कि ये ए में से बिलोंग करता है। नहीं, यहाँ पर अगर मैं सिंगल एलिमेंट्स अगर लिखता तो वो बिलोंग करते हैं। एलिमेंट्स का जो सबसेट है वो इसके अंदर नहीं है, तो वो बिलोंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5। अब ध्यान से देखिएगा, 5 इसका एलिमेंट है या फिर सबसेट है, आपको ये डिसाइड करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास में 5 भी लिखा होता तो मैं क्या कहता कि 5 जो है इसका एलिमेंट है और वो इसके अंदर से बिलोंग करता है। मगर जब यहाँ पर 5 लिखा हुआ नहीं है तो वो यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा, वो सबसेट बनाने में काम आ जाता है। अगर मैं यहाँ से एक भी एलिमेंट नहीं लूँगा तो मेरे पास में जो सबसेट बनेगा उसको मैं 5 बोल सकता हूँ, मगर इसको मैं फिर ऐसे बोलूँगा कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब हो जाता है कि 5 जो एक एलिमेंट है वो ए के अंदर विद्यमान है, जबकि यहाँ पर तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब एलिमेंट है ही नहीं तो फिर ये 9th वाला जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यही स्टेटमेंट हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये तो होगा ना, तो ये राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहा गया है कि सबसेट ऑफ 5, सबसेट ऑफ 5। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंडीशंस के अलावा उन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, सबसेट ऑफ 5 ये जो होगा किसका सबसेट होगा? ए का सबसेट होगा। अब आप देखिए मेरे पास में अगर यहाँ पर 1 है तो मैं इसका सिंगलटन सेट बना करके इस तरह से लिख सकता हूँ, ये एक में से ए में से बिलोंग कर सकता है। इसको फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये ए का सबसेट है, मगर यहाँ पर 5 एलिमेंट तो हमारे पास में है ही नहीं, तो फिर मैं उसका सबसेट कैसे बना सकता हूँ? ठीक है ना, तो जब सबसेट बनेगा ही नहीं तो फिर वो ए का सबसेट होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिएगा, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुझे इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो मुझे यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए इसके कितने सबसेट बनेंगे। सबसे पहले तो इसका एक सबसेट बनेगा ए खुद ही और एक बनेगा 5। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर से यदि मैं कुछ भी नहीं लूँगा तो मेरे पास में 5 बन जाएगा, अगर ये वाला ही ले लूँगा तो मेरे पास में ये बन जाएगा। क्लियर? तो ये 2 सबसेट बनेंगे इसके अंदर। इसका सेकंड देखिए, हमारे पास में सेकंड है ए कोमा बी। अब देखिएगा इसके अंदर से कितने सबसेट बना सकते हैं। यदि इन दोनों एलिमेंट्स को नहीं लूँगा तो मेरे पास में 5 बनेगा, अगर ए को लूँगा तो, बी को लूँगा तो, या फिर अगर दोनों को ले लूँगा तो ये बनेंगे। तो इसके अंदर से मेरे पास में 4 एलिमेंट्स, 4 सबसेट बनेंगे। थर्ड देखिए, अब देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे। कैसे? एक तो 5 हो जाएगा, मतलब मैंने तीनों एलिमेंट्स में से कुछ भी नहीं लिया है, तो ये एक सबसेट बन जाता है। अब फिर सिंगलटन सेट कितने बनेंगे? 3 तो सिंगलटन सेट ही बन जाएंगे मेरे पास में। 3 सिंगलटन सेट बनने के बाद में अब फिर एक बार मैं 1, 2 को ले लूँगा, फिर एक बार मैं 1, 3 को ले लूँगा, एक बार मैं 2, 3 को ले लूँगा और एक बार मैं 1, 2, 3 को ले लूँगा। ठीक है ना, तो ये कितने मेरे पास में सबसेट बने हैं? ये मेरे पास में 2 की पावर 3, यानी कि मेरे पास में यहाँ पर 8 सबसेट बने हैं। क्लियर? बात करते हैं फोर्थ की, 5। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। अब 5 में से मेरे पास में कितने सबसेट बनेंगे? 5 खुद ही बनेगा।
यहाँ पर देखिएगा, जब इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं लूँगा ही नहीं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर एक ही सबसेट बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल्स टू 5। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था जब हमें ए इक्वल्स टू 5 दे रखा था। अब उन्होंने पूछा कि इसका एक पावर सेट बनाइए, अब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको बताना है। पावर सेट के एलिमेंट्स इसके सबसेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के सबसेट होते हैं। तो देखिएगा यहाँ से मेरे पास में कितने सबसेट बने थे, एक ही सबसेट बना था, तो मैं उसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास में कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर ही है ओनली 1 एलिमेंट। इसका पहला देखिएगा, पहले के अंदर उन्होंने बोल रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। एलिमेंट्स जो होंगे वो -4 से 6 तक होंगे, मगर हमें -4 को इंक्लूड नहीं करना है। जब -4 को इंक्लूड नहीं करना है तो -4 को लिखिए ओपन ब्रैकेट के साथ में और 6 को लिखिए इधर। क्लियर? तो पहला वाला हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ओपन इंटरवल बट इंक्लूडिंग 6 एंड एक्सक्लूडिंग -4। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे उसको दर्शा सकते हैं, इसका मतलब ही वही होता है। सेकंड देखिए, अब इसके अंदर एलिमेंट्स -12 से -10 तक होंगे, मगर ना -12 होगा ना ही -10 होगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, -12 और -10, मतलब ये हमारे पास में ओपन इंटरवल बन चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 7 तक है, मगर मुझे 7 को नहीं लेना है, 7 को नहीं लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 तो इंक्लूड है और 7 जो है एक्सक्लूड है। फोर्थ देखिए इसके अंदर 3 से 4 तक के सारे एलिमेंट्स है और 3 और 4 भी होगा। ठीक है, तो ये इंटरवल इस तरह से लिखे जाते हैं और इनके अंदर एलिमेंट्स इस टाइप से आते हैं। यहाँ 3 से 4 का मतलब है इन दोनों के बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका फर्स्ट मैं बता देता हूँ, -3 और 0। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x सच दैट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वाला इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो हमारे पास में जो x होगा वो -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। क्लियर? तो इस टाइप का हमारे पास में एक सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा। इसके बाकी के तीनों आपको बनाने हैं, तो वो आप बनाइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है ही सही। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिएगा नीचे 2 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों ऑप्शन को देख करके इन दोनों के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बताना होगा। तो देखते हैं, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब एक तो हमारे पास में एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे राइट ट्राइंगल्स है, और एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हमारे पास में आइसोस्केल ट्राइंगल्स है। तो इन सब के लिए जो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट होगा वो U इक्वल्स टू होगा x इज अ ट्राइंगल। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब इसके अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स आ चुके हैं, चाहे वो आइसोस्केल हो चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ऊपर दिए गए A, B, C, इन तीनों के लिए आपको नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। A के अंदर मेरे पास में एलिमेंट है 1, 3, 5, B के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6 और C के अंदर एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि हाईएस्ट एलिमेंट मेरे पास में कितना है, 8 है। तो अगर मेरे पास में यहाँ पर सेट मिल जाए जिसके अंदर 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, 1 हो, 3 हो और 5 हो, अगर मेरे पास में ऐसा एक यहाँ पर सेट मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कह सकता हूँ। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा वाला राइट लगता है। पहला वाला देखिए, पहले वाले के अंदर 8 नहीं है तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखिए, ये तो 5 है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड देखिए, 0 से लगा करके 10, मतलब इसके अंदर 8 भी आ रहा है। 9 और 10 से तो मेरे को लेना देना है नहीं, तो यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स को ये कवर कर रहा है।
तो मे भी पॉसिबल ये हो सकता है। फोर्थ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा थर्ड वाला, जिसके अंदर हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में गिवन सेट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने कहा था गिवन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे पास में 3 सेट दे रखे हैं, उनके लिए हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बताना है, तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट ये होगा। आई होप आपको सेट थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।